स्मृति ईरानी ने पार कर दी बेशर्मी की सारी हदें। सुप्रिया श्रीनेत ने उधेड़ दी बखिया। सोशल मीडिया पर स्मृति ईरानी के इंटरनेशनल बेइज्जती। आप इस हिंदुस्तान को हवाई जहाजों से नाप रही हैं, जैसा कि आपने अपने वीडियो में कहा, तो मैं सिर्फ उस पर एक बात कहना चाहती हूँ। हवाई जहाजों में दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही जब ग्लोबल हंगर इंडेक्स संस्था, जो कि एक आकलन करती है कि कौन सा देश अपने नागरिकों की भूख मिटाने में कितना सफल है, अभी कुछ दिनों पहले ही उसकी 2023 की सालाना रिपोर्ट आई थी, जिसमें भारत 125 देशों में 111 नंबर पर था। भारत को भुखमरी के मामले में गंभीर स्थिति वाला देश बताया गया था। रिपोर्ट में भारत से अच्छी स्थिति तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल की थी। अब देखा जाए तो पूरे दक्षिण एशिया में भारत सिर्फ अफगानिस्तान से ऊपर था और भारत की रैंकिंग में लगातार तीसरे साल गिरावट दर्ज की गई। हालांकि भारत सरकार ने हर बार की तरह इस बार भी इस रिपोर्ट को गलत और भ्रामक बताया है। लेकिन देश की महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने इस रिपोर्ट को लेकर ऐसी बात बोली है कि जिसे लेकर अब सवाल खड़े हो गए हैं कि स्मृति ईरानी क्या गरीबों का मजाक उड़ा रही हैं। दोस्तों, स्मृति ईरानी के बयान के बाद विपक्ष ने भी उन्हें जमकर घेर लिया और पब्लिक ने तो अच्छे से सुना ही दिया। तो पहले आपको बताते हैं कि स्मृति ईरानी ने आखिर कहा क्या है। तो स्मृति ईरानी से एक कार्यक्रम के दौरान जब ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट पर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 125 करोड़ के देश में 3000 लोगों को फोन करके पूछा जाता है कि क्या आप भूखे हैं। यकीन मानिए, मैं सुबह 4 बजे अपने घर से आज निकली, 5 बजे कोची के लिए फ्लाइट ली, वहाँ एक कॉन्क्लेव की और उसके बाद इस कार्यक्रम में आई। 10 बज चुके थे लेकिन मैं कुछ नहीं खा पाई। अब मुझे इस बीच फोन करके पूछा जाता है कि क्या आपको भूख लगी है, तो मैं कहती हूँ हाँ, मैं भूखी हूँ। और वो इंडेक्स कह रहा है कि पाकिस्तान भारत से बेहतर कर रहा है। Global Hunger Index that makes headlines now. Many people have said it's all hogwash. How do they build that index? 3,000 people in a country of 140 crore get a phone call from Gallup, and they're asked, "Are you hungry?" अब स्मृति ईरानी से इस तरह से इस एजेंसी पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं कि किसी को भी फोन करके ये लोग पूछ लेते हैं कि आपको भूख लगी है। ऐसे तो कोई भी बता देगा कि भूख लगी है। मतलब स्मृति ईरानी अपने आप को देश के गरीबों से, उन गरीबों से जिन्हें 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती, जिनके बच्चे भूखे सोने को मजबूर हैं, उनके साथ खुद को कंपेयर कर रही हैं। और ये तो सबसे बड़ी बेशर्मी है। दोस्तों, देश में ग्लोबल हंगर इंडेक्स जैसी संस्था जो ऐसे ही कोई फोन करके नहीं पूछ लेती कि आप भूखे हैं कि नहीं, ये पूरा सर्वे होता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो कई चीजों पर आधारित होता है, लेकिन स्मृति ईरानी का कहना है कि वो लोग फोन करके पूछ लेते हैं। मतलब किसी भी गरीब से अगर गरीबों का आकलन करना है, भुखमरी का आकलन करना है, तो मान लीजिए उनके पास तो फोन भी नहीं होगा, तो फिर कैसे फोन करके पूछ लेंगे। लेकिन स्मृति ईरानी को लगता है कि ये सिर्फ फोन करके पूछा जाता है। अब इस पर विपक्ष ने उन्हें जमकर घेर लिया। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कैसे उन्हें सुनाया है, आप भी देखिए। मुझे नहीं पता कि आपकी इग्नोरेंस है या आपकी इनसेंसिटिविटी, आपकी अनभिज्ञता है या आपकी असंवेदनशीलता है कि भुखमरी जैसे संवेदनशील मुद्दे पर आप इतने हल्के तरीके से बोल रही हैं। क्योंकि इस देश की महिला और बाल विकास मंत्री होने के नाते यह अत्यंत चिंताजनक बात है, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानती हैं, और अगर नहीं जानती हैं तो यह और बड़ा चिंता का विषय है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स हेविली बेस्ड है 4 इंडिकेटर्स पर: अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मोर्टालिटी। अंडर नरिशमेंट में पता चलता है कितनी कैलोरी इनटेक हो रही है, चाइल्ड स्टंटिंग में पता चलता है कि 5 साल से कम आयु के बच्चों की अपनी एज के हिसाब से कितनी लंबाई है, चाइल्ड वेस्टिंग में पता चलता है कि 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों की अपने लंबाई के हिसाब से क्या वजन है, और वो माल न्यूट्रिशन का इंडिकेटर होता है। और चाइल्ड मोर्टालिटी बताता है कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु हो रही है, वो उसका इंडिकेटर है कि ये माल न्यूट्रिशन से हो रही है, एनवायरमेंट कारणों से हो रही है। ये 4 इंडिकेटर्स हेविली बेस्ड ये सर्वे पे रहता है। तो ये कह देना कि इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये मखौल उड़ाना ही नहीं है, बड़ा दर्दनाक। तो दोस्तों, सुप्रिया श्रीनेत ने स्मृति ईरानी को ग्लोबल हंगर इंडेक्स के सही मायने बता दिए कि किस तरह से ये सर्वे किया जाता है। तो वहीं शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने स्मृति ईरानी की इस बात पर एकदम सटीक कमेंट करते हुए ट्विटर पर एक पोस्ट लिखा। इस पोस्ट को इंग्लिश में लिखा गया है, जिसका हिंदी में मतलब है कि खाने के लिए मुश्किल से समय मिलना इज इक्वल टू खाने के लिए मुश्किल से खाना मिलना।
यदि अहंकार का कोई चेहरा होता तो वो मंत्री जी होती। दोस्तों यहाँ पर प्रियंका चतुर्वेदी का ये कहना है कि स्मृति ईरानी कह रही हैं कि उन्हें खाने के लिए मुश्किल से समय मिलता है और उसके बराबर में उन लोगों की तुलना कर रही हैं जिनको खाने के लिए मुश्किल से खाना मिलता है। तो वहीं दोस्तों एक यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि कभी सिल्ली सोल ने भूखमरी देखी नहीं है, इसलिए मजाक बना रही हैं बैठकर। तो वहीं विनीता जैन लिखती हैं कि सत्ता के अहंकार में डूबे लोगों को गरीबों की भूख नहीं दिखाई देती। तो दोस्तों इस तरह के तमाम ऐसे ट्वीट्स हैं जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि जो भारत है वो तो ग्लोबल इंडेक्स की रिपोर्ट को लगातार झूठा बता रहा है। हर साल यही होता रहा है और अब स्मृति ईरानी ने इस तरह का बयान देकर विपक्ष को और भी ज्यादा बड़ा मौका दे दिया है कि वो गरीबों का मजाक उड़ा रही है। हालांकि दोस्तों इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नमस्कार।